बड़ा अद्भुत है। पूरे रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी बोले ही नहीं है, बहुत कम बोले। कथा कहती है जितना हो सके कम बोलिए। कुछ लोग की आदत होती है दिन भर बोलते ही रहते हैं, न भी जरूरत हो तो भी बोलेंगे। दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी न भी जरूरत है तो भी वो एडवाइस देंगे, तो भी वो अपनी सलाह देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम बोलना चाहिए। कम बोलने की आदत बनाइए। जब तक बोलने के लिए कहा न जाए तब तक न बोलिए। दो लोग बात कर रहे हो आपस में तो कदापि न बोलिए जब तक आपको कहा न जाए। फ्री की एडवाइस न दिया करिए। और कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जिनको अपने जीवन में कुछ हासिल करना होता है, वो गंभीर रहते हैं, वो कम बोलते हैं। और भगवान को अगर पाना है तो एक मार्ग ये भी है कि थोड़ा मौन रहा जाए। आप अगर दिन भर बोलते रहेंगे तो आपका माइंड काम करना बंद कर देगा महाराज। अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो माइंड को भी तो टाइम दीजिए कि वो भी थोड़ा आराम करे, तब कुछ नया नया सोचे। और ये काम कल से शुरू करिएगा। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटा टाइम अपने आप को दीजिए। 2 घंटे, 2 घंटे के लिए बिल्कुल मौन हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। भगवान का ध्यान kariye, भगवान के विषय में सोचिए। भगवान का कोई विग्रह हो, कोई स्वरूप हो तो सामने रख लीजिए, भगवान को देखिए, भगवान को निहारिए और एकदम चुप मौन। आप अगले दिन से देखिएगा, कुछ दिनों बाद ऐसा प्रभाव आएगा आपके जीवन में कि आपकी ये जो चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। आपका माइंड नई नई चीजें क्रिएट करेगा, नई नई चीजें आप सोच पाएंगे, नई नई क्रिएटिविटी आएगी आपके जीवन में। आपको अपने बिजनेस में क्या करना है, आपको आगे की फ्यूचर के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में आएंगी। लेकिन अब पूरा दिन भर रात भर बोलते ही रहें, इस दिमाग को टाइम ही ना दे तो वो भी काम करना बंद कर देता है। फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधे काम करते हैं महाराज। सबको रेस्ट चाहिए होता है, तो माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए। और मौन भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग है। प्रतिदिन प्रयास करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी कम से कम अपने आप के लिए आधे घंटे तो निकालिए ही निकालिए। भगवान के पास बैठिए, भगवान का ध्यान करिए, आपका माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। आपके जीवन के जितने टेंशन है अपने आप शांत हो जाएंगे। ध्यान करिए भगवान का। शत्रुघ्न जी बहुत कम बोलते हैं और बहुत कम बोलने के कारण ही अपने सभी शत्रुओं पर शत्रुघ्न भैया ने विजय प्राप्त किया। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और करते कुछ नहीं है। और जो बुद्धिमान होते हैं, जिन्हें कहते हैं शातिर दिमाग जिनका होता है, वो बहुत कम ही बोलते हैं लेकिन गेम खेल जाते हैं। उन्हें पता है कब मुझे क्या करना है, उन्हें पता है मुझे कब अपना काम स्टार्ट करना है। उन्हें ये चाहिए कि भाई मुझे बोलना नहीं, मुझे बताना नहीं, मुझे तो करके दिखाना है। तो आप भी कम बोलिए और करके दिखाइए। गुरुदेव वशिष्ठ ने शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न जी रखा। सभी चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलिए शत्रुघ्न लला सरकार की। अंत में श्री लक्ष्मण जी के पास आए, कहा महाराज आपके तीनों पुत्रों में तो एक एक गुण है, लेकिन जो लक्ष्मण जी हैं, जो आपके तीसरे पुत्र हैं, ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है। इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्य धन मन, जिसका मन अपने लक्ष्य में लगा हुआ है वही है लक्ष्मण। लक्ष्य क्या है? भगवान राम की भक्ति को पाना, भगवान राम के प्रेम को पाना, भगवान राम के शरण को पाना, भगवान राम के चरण को पाना, यही लक्ष्मण जी का लक्ष्य है। और उनका मन सदैव भगवान के श्री चरणों में लगा है, इसीलिए उनका नाम है लक्ष्मण। वो